ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे ते बिरंचि जनि पारहि लेखे। कृपा बारिधर राम खरारी पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं मति मंद जानि नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायो अब प्रभु पाहि शरण तक आयो। असरन सरन बिरद संभारी मोहि जनि तजहु भगत सुखकारी। श्रवण सुजसु सुनियायो
प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुबीर। मो सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस बिचारी रघुवंश मनि, हरहु विषम भव भीर। कामिहि नारी प्यारी जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। राम राम। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। प्रभु की कृपा के कारण आज हम सब फिर एक बार एकत्र हो पाए, उसके लिए भगवान की अहेतुकी कृपा का अनंत कोटि धन्यवाद। आप सबके हृदयों में बैठे हुए भगवान के चरणों में बार बार नमन करते हुए आपका हार्दिक अभिनंदन। श्री रामचरितमानस के इस परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसंग वाइज थोड़ा थोड़ा लेते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। हमारी ये यात्रा जनकपुरी पहुंच गई थी। भगवान राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करके जनकपुरी की ओर निमंत्रण पे जा रहे हैं। रास्ते में अहल्या के आश्रम में अहल्या जी का उद्धार किया और जनकपुरी पहुंच गए। वहां जाकर एक अमराई में बाहर, नगर के बाहर ठहर भी गए। सभी मुनियों की मंडली भी साथ में है, गुरु विश्वामित्र जी साथ में है। वहीं पर राजा जनक जी उनका स्वागत करने के लिए पधारते हैं। राम लक्ष्मण के दर्शन करके वो अपने ब्रह्मानंद का भी त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा साक्षात ब्रह्म के दर्शन का ऐसा प्रभाव उनके ऊपर होता है, वो हैरान हो जाते हैं कि आज क्या हो रहा है। तो भगवान राम के दर्शन का उनके ऊपर बहुत अप्रतिम प्रभाव पड़ता है। वो दर्शन करने के बाद उनको इनवाइट करके वो फिर अपने महलों में ले जाते हैं। वहां पर एक बहुत सुंदर स्थान रहने के लिए उनको देते हैं। और शाम के टाइम राम और लक्ष्मण दोनों भाई गुरु जी की आज्ञा लेकर जनकपुरी ऐसे ही राउंड लगाने जाते हैं। तो वहाँ का बाजार कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के महल कैसे हैं, उसका सबका वर्णन बहुत सुंदर गोस्वामी जी ने किया। और उसके बाद अगले दिन की बात है, रात को, उस दिन रात को गुरु जी की सेवा करते करते दोनों भाई उनके चरण दबाते दबाते गुरु जी आज्ञा देते हैं तो सोने के लिए चले जाते हैं। फिर वहां जाके लक्ष्मण भैया अपने बड़े भाई राम जी की सेवा करते हैं, चरण दबाते हैं, और बाद में लखन लाल जी भी सोने चले जाते हैं। अब यहाँ से हम पहुंच गए थे कि उठे लखन निसी बिगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। दोहा नंबर 226 बालकांड से यहाँ से प्रारंभ किया था हमने। उसमें लिखते हैं, जैसे मर्यादा की बात है, सुबह जब मुर्गा बोलता है तो प्रातः हो गई। उस समय लखन लाल जी की नींद खुल गई और उसके थोड़ी देर बाद राम जी की भी नींद खुलती है और इकट्ठे गुरु जी से पहले उठ जाते हैं दोनों। बाद में गुरु जी की भी नींद खुलती है तो ये अपना नित्य कर्म करके शौच आदि से निवृत्त होके संध्या वंदन करके गुरु जी के पास जाके प्रणाम करते हैं और उनसे आज्ञा मांगते हैं कि हम आज्ञा हो तो आपके लिए पूजा के लिए कुछ फूल पत्र ले आए। ऐसा नियम होता होगा उस समय कि गुरु जी की पूजा के लिए पहले से फूल और पत्ते ला के रखने हैं। तो गुरु जी ने आज्ञा दी, ये दोनों चले गए। पास ही में शाही वाटिका है, पुष्प वाटिका, बहुत सुंदर वाटिका है। उसका वर्णन करते हैं गोस्वामी जी, कहते हैं कि इतनी सुंदर है, ये बीच में एक सरोवर है। जैसे जाके भगवान राम
उसमें जाते ही अचानक प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं बहुत सुंदर। तो वहां गोस्वामी जी कहते हैं परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। आराम का मतलब वाटिका भी होता है। तो ये वाटिका कितनी सुंदर है जो राम को भी आनंद दे रही है। राम कैसे हैं? आनंद हूं के आनंद दाता, आनंद को भी आनंद देने वाले राम। और जो सुखधाम राम असनामा, और उनके बारे में कहा सीकर ते त्रैलोक सुपासी। तो यानी वो आनंद का ऐसा सागर है कि उनकी एक कण से भी पूरी तीनों लोग तृप्त हो जाएं, और उनको इस बाग में आराम मिल रहा है, तो इसका मतलब इसमें कोई खास बात जरूर होगी। थोड़ा सा हिंट वहां गोस्वामी जी ने दिया। इतना सुंदर बाग है वहां पे। कहते हैं वैसे तो आजकल शरद ऋतु चल रही है, लेकिन क्योंकि राम ने आना है तो उनके इंतजार में बसंत ऋतु यहाँ रह गई है। अर्थात उस बाग में बसंत ऋतु वाले फूल, उस टाइम की वेजिटेशंस, उस टाइम की वेजिटेशंस वगैरह, वो सारी वसंत ऋतु वाली बहार वहां पे दिखाई दे रही है। वहां पे कितना सुंदर लिखा है कि एक सरोवर है, सरोवर में मणियों के सोपान है, मणियों की सीढ़ियां, उसके ऊपर मणियां लगी हुई हैं, इतनी सुंदर। और उसमें कूजत जलचर कुंजत भृंगा, भंवरे अपने कमल के ऊपर फूलों के ऊपर गुंजार कर रहे हैं। और पक्षी जो जल में रहने वाले पक्षी, जल के अराउंड रहते हैं जो, वो पक्षी कूज रहे हैं। बहुत सुंदर सा माहौल उन्होंने बताया। तो वहां जाके पहले अगेन वो मर्यादा का पालन करते हैं। उनको देखते ही सारे माली दौड़ के चले आते हैं उनके पास दर्शन करने के लिए। तो मालियों से पूछ के वो कहते हैं कि भैया हमने थोड़े से पूजा के लिए फूल फल लेने हैं, ले ले। तो फूल और डल, वो कहते हैं हाँ ले लीजिए, हम आपको ला देते हैं, आप यहाँ बैठिए विराजिए। कहते नहीं नहीं, ये गुरु की सेवा है तो ये तो हमें खुद ही करनी है, तो हम आपकी इजाजत हो तो हम ले लें। अनुमति लेके वो फिर फूल और दल इत्यादि लेने के लिए तैयारी करते हैं, लेने लगते हैं। इसी बीच यहाँ पे गोस्वामी जी लिखते हैं कि ते ही अवसर सीता आते हैं आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। उसी समय उसी अवसर पे सीता जी उस वाटिका में भी आ गई, उस वाटिका में आ गई, सीता जी भी आ गई। साथ में बहुत सारी सखियां हैं, और सखियों के साथ आज माता जी ने, उनकी मम्मी मदर ने उनको गिरजा पूजन के लिए भेजा है, गौरी पूजन के लिए। वहां पे एक शाही मंदिर बना हुआ है जो राजघराने के लिए एक, ये जो वाटिका है, वाटिका भी पर्टिकुलरली शाही घराने के लिए है। और वहीं बीच में एक सरोवर है, सरोवर के साथ मंदिर है जहाँ गौरी का मंदिर है। तो माँ गौरी की पूजा करने के लिए भेजा है कि आज इस स्वयंवर का आखिरी दिन है। ऐसी एक कथा आती है कि बहुत लंबे समय से स्वयंवर चल रहा है, लगभग 1 वर्ष से। तो जितने समय का संकल्प किया हुआ था उतना समय का आज आखिरी दिन है। तो अब ऐसा ऐसी चीज गोस्वामी जी कुछ नहीं लिखते। गोस्वामी जी इस तरह की जो कंट्रोवर्शियल बातें होती हैं उसको थोड़ा सा टाल जाते हैं। तो लेकिन एक और कथा ऐसी आती है कि ये 1 साल का संकल्प किया था जनक जी ने कि 1 साल के अंदर इस धनुष को जो तोड़ देगा उसके साथ जानकी जी का विवाह होगा। उनके पास एक शिव धनुष था। शिव धनुष की कथा भी बहुत विचित्र थी। ये कौन सा धनुष था? कहते हैं कि वैसे तो धनुष यज्ञ प्रसंग आएगा तो उसमें भी इसको हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आ गया तो उसमें कहते हैं कि जब त्रिपुरासुर नाम का एक दैत्य था, उसका वध नहीं हो रहा, उसका उद्धार नहीं कर पा रहे थे, तो वो किसी से भी मरता नहीं था। उसने 3 अलग अलग विमान बनाए थे, अलग अलग जगह पे अपनी जान उसने रखी थी, तो वो मर नहीं पा रहा था। तो उसके लिए ऐसा किया गया कि जब उसके लिए ऐसा धनुष चाहिए जो बहुत ही कठोर चीज से बना हो, वज्र से भी ज्यादा कठोर धनुष चाहिए। वज्र से ज्यादा कठोर क्या मिलेगा? अब किसी ने कहा कि एक महर्षि दधीची है, उन्होंने तपस्या करके अपने आप को वज्र से भी ज्यादा कठोर बना दिया, उनसे हड्डियां मांग ली जाए।
महर्षि दधीची के पास सबने जाके देवताओं ने उनकी हड्डियों का दान मांगा, अस्थि दान। तो उन्होंने उसी टाइम सहर्ष हंसते हंसते अपने प्राण ऊपर चढ़ा लिए और शरीर छोड़ दिया और उनको हड्डियां दे दी। उन हड्डियों से दो धनुष बने थे। एक धनुष शारंग धनुष था जो विष्णु जी को मिला था, एक धनुष शंकर जी को मिला था, जिस धनुष से त्रिपुरासुर का वध हुआ था। तो ये वो धनुष फिर बाद में जनक जी के पूर्वजों को, महर्षि देवरात होते थे, उनको शंकर भगवान ने उनके पास रखवा दिया था। उस धनुष की बाकायदा पीढ़ियों से पूजा होती थी और उस धनुष को आ, एक बार पूजा करने के लिए जानकी जी आई तो बहुत सारी कथाएं आती हैं, जो एक छोटी सी कथा बता रहा हूँ। तो उन्होंने जब वहां जाके उस पूजा के स्थान को, धनुष के स्थान को अपने हाथ से क्लीन किया, तो उसको एक हाथ से धनुष को उठा के उसके नीचे भी साफ कर दिया। तो लोग देख के हैरान हो गए कि इतना भयंकर धनुष था कि वो तो हिलाना भी मुश्किल था। तो ये जो अलौकिक शक्ति देख के जनक जी को फिर स्वप्न भी आया भगवान शिव का। उस स्वप्न के आधार पे उन्होंने फिर एक ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी कि इस धनुष को जो तोड़ेगा वही जानकी के योग्य वर होगा। तो इस तरह से उन्होंने एक साल का, माफ कीजिए, उन्होंने एक साल का ये संकल्प किया था कि एक साल के अंदर सारे राजाओं को, सबके लिए खुला निमंत्रण था कि कोई भी आए, ट्राई करे, इसको उठा के इसके प्रत्यंचा चढ़ाए और उसे तोड़ दे, इस धनुष को। जो तोड़ देगा उसको जानकी जी का, उसके साथ विवाह किया जाएगा। तो आज एक कथा कहती है कि आज उस स्वयंवर का आखिरी दिन था। तो उस दिन माँ ने भेजा था कि जाओ अपनी सखियों के साथ जाके गौरी पूजन करो और तुम्हें योग्य वर मिले। माता पिता को टेंशन होनी शुरू हो गई थी। संग सखी सब सुभग सयानी, गावें गीत मनोहर बानी। गीत गाती हुई मनोहर वाणी में सारी सखियां गौरी जी के पूजन के लिए जानकी जी को लेके आई हैं। वहां पे सरोवर में सबने स्नान किया, जानकी जी ने स्नान किया और गौरी पूजन किया। बहुत विधिवत गौरी पूजन करके उनसे अपने अनुरूप, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। माँ से प्रार्थना की कि मेरे अनुरूप, मेरे लायक सुंदर सा वर मेरे लिए भी आप निश्चित करें। इस तरह से उन्होंने गौरी पूजन किया और जैसे ही वो गौरी पूजन चल रहा था, इस बीच में क्या हुआ कि उनकी एक सखी, जो उनके साथ बहुत सारी सखियां आई थी, उनमें से एक सखी को उत्सुकतावश ऐसा मन किया कि जाके वाटिका में थोड़ा सा राउंड लगा के आया जाए, देखा जाए। तो वाटिका देखने गई और जब वापस आई, वहां से दौड़ी दौड़ी वापस आई थोड़ी देर के बाद। उसको रोमांच हो रहा था, रोंगटे खड़े हो रहे थे, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, मुख से आवाज नहीं निकल रही थी, एकदम व्याकुल सी हो रही थी। जब बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है तो भी ऐसी हालत होती है। तो बहुत ज्यादा प्रसन्नता के कारण उसका यह हाल हो रहा था। सारी सखियों ने एकदम उसको देखा, उन्होंने कहा कि क्या बात हुई। उसके बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं, संग एक सखी सी संग बिहाई, दे गई रही देखन फुलवाई, तेई दो बंधु बिलोके जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। उसने दोनों भाइयों को देख लिया वहां पे, जो पुष्प इकट्ठे कर रहे थे, फूल इकट्ठे कर रहे थे। तो दौड़ी दौड़ी सीता जी के पास आई, उनसे पूछा क्या देखा। तो कहती है कि देखन बाग कुंवर दो आए। जो दो राजकुमार आए हुए हैं ना, क्योंकि ये बात कल से फैल गई थी सब जगह। जब नगर दर्शन करने के लिए राजकुमार दोनों गए थे, राम लक्ष्मण, तो सब लोग उनके पीछे पीछे लग गए थे। अटारियों से बहुत सारी महिलाओं ने उनके दर्शन किए, नीचे भी उनके दर्शन किए, खूब पुष्प वर्षा हुई। वो हमने सब पिछली बार ये प्रसंग बहुत सुंदर पढ़ा था। तो आज उनके दर्शन इतने निकट से आज उस सखी ने भी कर लिए। वो कहती है कि श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। तुम पूछते हो कि क्या देखा, मैंने दो राजकुमार देखे। वो राजकुमार जो कल गुरु विश्वामित्र जी के साथ कल आए हैं,
स्वयंवर देखने के लिए आए हुए, धनुष यज्ञ देखने के लिए। और वो जब नगर में गए थे तो उन्होंने अपनी ऐसी सम्मोहिनी पूरे नगर वासियों के ऊपर डाल दी है कि लोग आज तक उन्हीं की बात कर रहे हैं। और सखी वही दोनों राजकुमार आज हमारी पुष्प वाटिका में आए हुए हैं। दे सुन के बड़ी उत्सुकता सी हुई। सखियों ने पूछा कि बताओ तो सही कैसे हैं। उन्हें कहा बस श्याम गौर दो, दोनों श्याम और गौर के मैं कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। क्योंकि अगर उनका बखान कोई कर जाए तो वो ब्रह्म कैसा। यह ब्रह्म का वर्णन यहाँ पे बहुत सुंदर, गोस्वामी जी ने इतनी सुंदर यहाँ पे वो एक उक्ति दी है। कहते हैं कि देखो जैसे वर्णन करेंगे तो वाणी से करेंगे, लेकिन वाणी को तो नेत्र नहीं होते, वाणी की तो आंखें नहीं होती, तो उसने तो देखा नहीं, वो कैसे सीधा सीधा वर्णन कर देगी। और नेत्रों ने देखा है तो नेत्रों की तो जुबान नहीं होती, वो वर्णन कैसे करेंगे। तो अब जो भी वर्णन कोई करेगा तो वो सेकंड हैंड वर्णन होगा, फर्स्ट हैंड वर्णन तो हो ही नहीं सकता। जैसे एक फिल्मी गाना आता है ना कि तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे। ना जुबान को ही दिखाई देता है, ना ही नजरों से बात होती है, जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती। तो ये अपने ठाकुर जी को ही कह रहा होगा ये गायक भी। तो यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा से है, श्रुति कहती है, हमारे वेद कहता है, उपनिषद कहता है कि जहां जाकर, यतः जहां, वाचो निवर्तन्ते वाणी वापस आ जाती है, उसका वर्णन करने लगती है तो वाणी वापस आ जाती है। मनसा से है, मन भी वापस आ जा, मन भी साथ में आ जाता है। यानी ना तो उसका मन से ना वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। तैत्तिरीय उपनिषद में ऐसा श्रुति आती है। और जनक जी ने भी कहा था मन समेत जही जान न बानी, है ना। जब भगवान राम को विदा करते समय जनक जी ने स्तुति की है, राम करो के भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। तो वहां पे उन्होंने कहा था कि मन समेत जही जान न बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी। मन समेत, जिनको वाणी नहीं जान सकती, अर्थात जिनका वर्णन ना तो मन कर सकता है ना वाणी कर सकती है, मनसा वाचा कर्मा, उनको भगवान का वर्णन नहीं हो सकता। तो आज सखी की वही हालत होगी, जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पे, जो तत्व ज्ञान के बाद दशा होती है ना, जब किसी से पूछा जाए कि अच्छा तुम्हें तत्व ज्ञान हो गया, तो जब जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है ना, वो कहता है कि नहीं भैया मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकता। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि नहीं हो गया तो झूठ होगा, अगर मैं कहूँ कि हाँ मैं जान गया हूं तो भी झूठ होगा। क्योंकि अगर मैं जान गया हूं, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो तत्व है, वो जो ब्रह्म है, वो और है, मैं कोई और हूं, तभी तो उसको जान पाया हूं। तो जब दोनों तत्व एक ही हैं तो फिर कौन किसको जाने। तो इसलिए ये मैं नहीं कह सकता कि मैं जान गया हूं, मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं नहीं जान गया हूं, क्योंकि मैं जान गया हूं। तो वहां ऐसी अवस्था आ जाती है। अच्छा, फिर किसी ने कहा कि शायद तुम्हें थोड़ा सा डाउट होगा। कहते हैं डाउट भी नहीं है इस बारे में कि मैं जानता हूं कि नहीं जानता, इस बारे में मुझे संदेह भी नहीं है। केन उपनिषद का मंत्र है कि मैं जानता हूं कि नहीं जानता, मुझे इस बारे में संदेह भी नहीं है। बस मेरे इस वाक्य को, मेरे इस स्टेटमेंट को, या हमारे इस डायलॉग को वही जान पाएगा जो इस तत्व को जान गया होगा। उसी को इस अवस्था का पता होगा कि कैसी अवस्था। तो आज उस सखी की यह अवस्था होती है। केनोपनिषद में कहा गया न तत्र चक्षुर गच्छति, न वांग गच्छति नो मनः, न विद्यो न विजानीमः। उस तत्व तक ना तो मन जाता है, ना वाणी जाती है, या तो न तत्र चक्षुर गच्छति, ना तो वहां चक्षु जाता है, अर्थात ना तो वहां नेत्र जाता है, ना तो उसको देख सकता है कोई, न वाग, न वाणी जाती है, और न मन जाता है। यानी इंद्रियां भी, मन भी, वाणी भी, सबसे अतीत है वो तत्व। उस तत्व के आज साक्षात दर्शन किए। लेकिन वर्णन तो फिर भी सबने किया। गोस्वामी जी लिखते हैं, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि रहे बिन कहा रहा न कोई।
कि भगवान की ऐसी प्रभुता, ऐसी चीज को सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उनको कहे बिना कोई रहा भी नहीं। कहा भी जाता है। कैसे कहा जाता है? गीता जी कहती हैं, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैव मन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। दूसरा अध्याय 29वां श्लोक। उसको कोई आश्चर्यवत देख लेता है, आश्चर्यवत आश्चर्य की ज्यों देखता है, अर्थात उस ब्रह्म को देखना एक आश्चर्य है। क्योंकि हमारे पास जो दृष्टि है वो 3 डायमेंशंस को देखती है ना, लंबाई चौड़ाई गहराई। 3 डायमेंशंस में पूरी दुनिया हमारे बसती है। यही कलर्स देखती है, जितने कलर्स यहाँ स्पेक्ट्रम में आते हैं। बहुत सी योनियां ऐसी हैं जो सिर्फ 2 डायमेंशंस में देखती हैं, उनको तीसरी डायमेंशंस नहीं दिखती। ऐसे बहुत से जीव हैं, और बहुत से जीव हैं जिनको कलर्स नहीं दिखते। उनके लिए हमारा देखना आश्चर्यवत है। मतलब मान लीजिए कोई ऐसा जीव है जिसको 2 डायमेंशंस दिखाई देती हैं, उसको अगर पता चले कि हमें 3 डायमेंशंस दिखती हैं और हमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं, तो वो हैरान होगा। उसको लगेगा कि ये तो कैसे देखते हो। अगर उसको वो शक्ति मिल जाए जो मनुष्य को मिली हुई है, तो वो उसका देखना आश्चर्यवत देखना हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए एकदम से मैजिक हो जाएगा। उसी तरह से जो ब्रह्म है ये मल्टी डायमेंशनल है, बहुत सारी डायमेंशंस हैं। तो इन सभी डायमेंशंस को जो जान जाता, जो देखने के लायक हो जाता होगा, जो इसकी अवस्था, जो इसका अनुभव कर लेता होगा, तो वो देखना क्या कहेगा? आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम। इसको कोई आश्चर्यवत देख लेता कभी कभी, कोई कोई योगी। और जो देख लेता है तो वर्णन कैसे करे? वर्णन नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि फिर भी कोई कोई अपनी यौगिक भाषा में आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य, आश्चर्यवत उसको कह भी देता है कोई कोई, रेयर। और वो जिस भाषा में बोल रहा है उसको सुने कौन? तो कहते हैं वो भी आश्चर्यवत कोई कोई सुन लेता है, कोई कोई सुन भी लेता है उसको, लेकिन उसके बाद भी समझ कोई नहीं पाता। तो ये ब्रह्म ऐसा है कि सब चीजों से अतीत। बस इसके बारे में इतना कहा जाए, सिर्फ एहसास है ये, एहसास, सिर्फ एहसास, सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। ये महसूस करने वाली, सिर्फ अनुभव करने वाली चीज है। तो वो सखी की ये हालत है। अब बताए तो बताए कैसे? सब सखियों ने कहा कि नहीं, फिर हमें भी दर्शन कराओ। किशोरी जी के मन में, हमारी जानकी जी के मन में बहुत ज्यादा उत्सुकता हो गई। उनका जो एक कनेक्शन है, वो कनेक्शन आज अंदर से उसमें करंट आना शुरू हो गया। क्योंकि यहीं पे क्या हुआ था कि एक बार गौरी पूजन करने आ रही थी, तो पुष्प वाटिका में नारद जी मिल गए थे। ये इसमें गोस्वामी जी ने ये कथा नहीं लिखी है, और रामायण में कथा आती है। इसका रेफरेंस आगे जाके गोस्वामी जी देते हैं। तो नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया था, कहा था कि भाई मैं अपने अनुरूप वर चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें इसी पुष्प वाटिका में तुम्हारे पति के दर्शन होंगे। तो आज उनको वो गुरु जी की बात, नारद जी की बात थोड़ी सी याद आई। अंदर ही अंदर से एक पुरानी प्रीति, पुराना प्रेम जागृत हुआ, और उनको भी उत्सुकता हुई। तो सखी को आगे आगे करके उस सखी को कहा कि तू आगे आगे चल, हमें बताना कहाँ देखे तूने राजकुमार। तो वो सखी आगे आगे चली है, और उस सखी ने कहा कि वरन तो छवि जह तह सब लोगू। बहुत सुंदर चौपाई है। अवश्य देखी यही देखन जोगू। जब कहा ना कि हमें दिखा दो, तो उसने कहा कि वाकई देखने लायक है, देखना तो जरूर चाहिए। और आपको सच्ची बताऊं कि ये केवल यही तत्व ऐसा है जिसको देखना चाहिए। और देखने को क्या, दुनिया में देखने को कुछ भी नहीं है।
अवश्य देखिए देखन योगु, ऐसी लाइन गोस्वामी जी ने इसमें सारे वेदों का सार भर के रख दिया। श्वेत बृहदारण्यक उपनिषद में एक मंत्र आता है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोत्रव्य मंतव्य निदासितव्य निदितासितव्य। आत्मा ही देखने लायक है, आत्मा ही सुनने लायक है, आत्मा ही जानने लायक है, आत्मा ही मनन करने योग्य है, आत्मा ही निधिध्यासन करने योग्य है। यहाँ पे वही बात आज सखी के मुख से गोस्वामी जी ने कहलाई है कि अवश्य देखिए ही देखन जोग, वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम। आप ही वेत्ता हैं, आप ही वेद्य हैं। वेद्य मतलब जानने योग्य, देखने योग्य, अनुभव करने योग्य, केवल एक ब्रह्म तत्व है बस, केवल एक परमात्म तत्व है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो। बिल्कुल फुल स्टॉप लगा देते हैं। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। 15वें अध्याय में हमारी गीता जी में कहा गया कि वेत्तासि वेद्यम, उसमें कहा गया कि ये जानने योग्य, वेदैश्च सर्वै अहम एव वेद्यो, सारे वेदों में केवल मैं ही एक जानने योग्य तत्व हूं। तो अगर कोई पूछे कि क्या जानना है, क्या देखना है, क्या मानना है, किसके ऊपर ध्यान लगाना है, तो उसका केवल एक ही आंसर है कि भगवान के ऊपर, तत्व परम तत्व को देखना है, परम तत्व को ही जानना है। मनुष्य का और कोई भी कर्तव्य नहीं। हमारे स्वामी जी कहा करते थे कि मनुष्य जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है और वो है भगवत प्राप्ति। जितनी जल्दी कर लो उतना अच्छा, नहीं तो उतने जन्म और लेने पड़ेंगे। तो केवल एक भगवत प्राप्ति, केवल उसी को देखना चाहिए, वही एक जानने योग्य है। देखने जोगु कौन है, देखने योग्य कौन है? वही राम है, वही परमात्मा है, वही परम तत्व है। राम ही तो ब्रह्म है, तुलसी के राम ब्रह्म है। तो इस ब्रह्म की ही बात यहाँ पे कर रही है, अवश्य देखिए है देखन जोगु। तो उस सखी को आगे कर करके जा रही हैं और सीता जी के मन में नारद जी की बातें याद आ रही। यहाँ पे लिखा था कि सुमिर सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। नारद के वचन कि तुम्हें इसी पुष्प वाटिका में तुम्हारे पति के दर्शन होंगे, आज दर्शन करने जा रही हैं, तो वही बात नारद जी की याद कर रही हैं और उनके मन में पुनीत प्रेम, पवित्र प्रेम जागृत हो रहा है। इस पूरे प्रसंग के अंदर राम जी सीता जी को देखते हैं, सीता जी राम जी को देखती हैं। बहुत मर्यादा का पालन किया गया, बहुत मर्यादा का पालन। ये दोनों वाटिका में आए हैं, कोई और पर्पस से नहीं, धार्मिक पर्पस से आए हैं। वो गौरी पूजन को आई हैं, ये पूजा के लिए पुष्प लेने आए हैं। दोनों का पर्पस धार्मिक है। दोनों अकेले नहीं आए, दोनों के साथ कोई ना कोई आए। उनके साथ तो बहुत सारी सखियां हैं, हमारे राम जी के साथ तो भैया लक्ष्मण है। और आप देखिएगा इतना सुंदर वर्णन है, जिस समय सीता जी राम जी को देख, जब जिस समय राम जी सीता जी को देख रहे हैं तो सीता जी कहीं और देख रही हैं, और जब सीता जी राम जी को देख रही हैं तो राम जी कहीं और देख रहे हैं। दर्शन दोनों को होते हैं, असर दोनों को होता है, लेकिन आई कांटेक्ट नहीं होता। ये कुछ मर्यादाओं का पालन गोस्वामी जी ने बहुत खूब, बहुत अच्छे तरीके से किया। ये जो प्रसंग है ना, 226 दोहे से लेके 236वें दोहे तक है, ये वाकई पढ़ने लायक, एक एक चौपाई को आनंद लेके पढ़ने लायक है। अच्छा, जानकी जी अपनी सखियों के साथ जब चली राम का दर्शन करने, तो राम के कानों में आवाज पड़ी, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी। जानकी जी जब चल रही हैं तो उनके कंगन की आवाज, कंकन की आवाज आ रही है। दो कंगन आपस में टकराते हैं तो वो आवाज आ रही है। और किंकिनी जो उन्होंने करधनी बांधी हुई है कमर में, उसमें कुछ घुंघरू लटके हुए हैं, उनकी आवाज है। और पैरों में नूपुर बांधे हैं, उनकी आवाज है।
ये तीनों आवाजें ऐसी हैं कि वाटिका में दूर से किसी आवाज को सुन लेना बहुत मुश्किल सा काम है। लेकिन हमारी किशोरी जी कोई साधारण स्त्री नहीं है, उनके आभूषण भी साधारण नहीं है, उनके आभूषण भी दिव्य हैं। उनके आभूषण दिव्य हैं, उनकी आवाज भी दिव्य है, और उसको सुनने वाला तो परम ब्रह्म है। तो उस आवाज को सुनते हैं राम जी, और वो आवाज उनके दिल के अंदर तक उतर रही है। तो तुरंत अपने भैया लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण मुझे जो आवाज आ रही है कंगन की, किंकणी की, नूपुर की, ये आवाज सुन के मेरे ऊपर ऐसा असर हो रहा है, मेरा मन स्वाभाविक रूप से बहुत पवित्र है, लेकिन आज मेरे मन में कुछ हलचल हो रही है, मन में हलचल हो रही है, क्षुब्ध हो रहा है मन मेरा, बेचैन हो रहा है। फिर लक्ष्मण से कहते हैं कि देखो, हमारे रघुवंशियों में वैसे तो सभी के आचरण बहुत पवित्र रहे, है ना, ये हमारी कुल की परंपरा है कि सभी के आचरण बहुत पवित्र है। कोई भी, किसी का भी जो मन है वो पराई स्त्री की तरफ जाता ही नहीं। और खासतौर से भैया मैं अपनी बात तुम्हें बताऊं कि मेरा मन, मैं जानता हूं, मेरा मन तो सपने में भी कभी पर स्त्री की तरफ, पर नारी की तरफ नहीं गया। लेकिन आज न जाने क्या हुआ, ऐसा लगता है जैसे कामदेव ने अपनी सेना के साथ, अपने सेवकों के साथ विश्व विजय करने के लिए चढ़ाई कर दी है। वो नहीं कहते मेरे मन की विजय कर, मेरे ऊपर विजय करने के, कहते हैं कि विश्व विजय। क्योंकि भगवान कौन है? विश्व रूप रघुवंश मणि। भगवान विश्व रूप ही तो है। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद, ये विश्व रूप है भगवान। और वही भगवान राम कह रहे हैं कि आज ये विश्व विजय करने के लिए कामदेव कहाँ से आ गया, मेरा मन बेचैन क्यों होने लगा। मैं तो नहीं जानता। हमारे रघुवंशियों के दो खास बातें होती हैं कि हमारे यहाँ से कोई मांगने वाला वापस ना जाए, और किसी दुश्मन को हम लोग पीठ नहीं दिखाते, और पर नारी की तरफ हम देखते भी नहीं, कभी बुरा भाव भी नहीं लाते। तो लेकिन मेरा सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, आज सहज पुनीत मेरा मन क्षुब्ध हो रहा है। तो न जाने लक्ष्मण क्या बात है। तो लक्ष्मण जी समझ गए, लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा के कहा कि हो सकता है प्रभु वो पराई स्त्री हो ही ना, क्योंकि पराई स्त्री की तरफ मन नहीं जाता, क्या पता वो पराई ही ना हो। और ऐसी कथा आती है, गोस्वामी जी नहीं लिखते इस बात को, मैंने संतों के मुख से सुनी है, कि उसी समय लक्ष्मण जी ने सोचा कि आज मेरे प्रभु राम का इतना सुंदर प्रसंग है, तो आज राम का श्रृंगार करना चाहिए। तो उन्होंने उसी समय भगवान राम का श्रृंगार किया। वहीं एक मोर घूम रहा था, उसने एक पंख गिरा दिया, उस पंख को लेके उन्होंने राम जी के सिर पे लगा दिया। और जो पुष्प इकट्ठे हो रहे थे पूजा के लिए, उन्होंने थोड़ी सी और कलियां तोड़ के, कलियों के गुच्छे तोड़ के बालों में जगह जगह ऐसे करके श्रृंगार करके भगवान राम का लगा दिया। क्योंकि लक्ष्मण जी भाई की बात, मन की बात जानते हैं, और राम जी भी जो हैं वो केवल लक्ष्मण के साथ ऐसी बात शेयर कर सकते हैं। क्योंकि लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण मेघनाथ को जीतने वाले हैं। मेघनाथ कौन है? काम, पाकारिजित, काम पाकारिजित ऐसे करके कहा जाता है। पाकारिजित का मतलब इंद्रजीत जो है वो काम का प्रतीक है, मेघनाथ। उसको जीतने वाले लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी जीतने वाले कौन है? वो वैराग्य का प्रतीक है। तो ये वैराग्य के प्रतीक जो लक्ष्मण जी, जब कामदेव से युद्ध होने वाला है, आज कामदेव अटैक करने वाला है, तो उस समय वैराग्य की जरूर, वैराग्य के सहारे की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए आज यहाँ पे एक उन्होंने कहा, मानव मदन दुंदुभि दीनी मनसा विश्व विजय कह कीनी। तो अपनी काम चर्चा राम किससे करते हैं? वैराग्य से। अचानक सामने से आती हुई सखियां और जानकी जी उनको दिखाई दे जाती हैं। यहाँ पे गोस्वामी जी एक सुंदर बात कहते हैं कि उनके चंद्रमा जैसे मुख को देख के भगवान राम जो थे वो चकोर हो गए। सिए मुख शशि भये नयन चकोरा। मैं शॉर्ट शॉर्ट एक एक चौपाई बीच बीच में से ले रहा हूँ, अर्धाली एक एक ले रहा हूँ बल्कि, क्योंकि ये तो एक एक चौपाई
पूरा दिन डिस्कस करने वाली चौपाइयाँ हैं। लेकिन आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप जरूर इसका पाठ करें, जरूर इसका पाठ करें। 226 से 236। और हुआ क्या कि भय बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुचित निमित तजे दृगंचल। बहुत सुंदर एक उपमा यहाँ पे गोस्वामी जी ने एक यहाँ रूपक बनाया है। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जब सीता जी को देखा तो राम जी देखते ही रह गए। उनकी पलकें झपकना बंद हो गई और उनके जो नयन थे अचंचल यानी स्थिर हो गए, स्थिर हो गए। ऐसा लगता था मानो निमि ने उनकी पलकों पे बसना छोड़ दिया। अब यहाँ एक कथा आती है। निमि, महाराज निमि थे, पहले एक फाकू वंश के थे, बाद में वो उनका अलग वंश हो गया और वो ये जनक जी के वंश के पूर्वज थे निमि। राजा निमि ने एक बार एक यज्ञ करने की सोची। 1000 वर्ष का यज्ञ था। उसमें उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी को वो बनाया, अपना पुरोहित निमंत्रण दिया। वशिष्ठ जी से पूछने गए तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अभी एक इंद्र का कोई यज्ञ है वो कराने जा रहा हूँ और वो 500 साल का यज्ञ है, वो करके आऊंगा तब तुम्हारा कराऊंगा, पहले मैं उससे वायदा कर चुका हूँ। तो निम्मी जी ने न तो हाँ की न ना की, हाँ भी नहीं किया ना भी नहीं किया। वशिष्ठ जी समझे कि इन्होंने मुझे अपॉइंट कर लिया और वो चले गए दूसरा यज्ञ कराने। 500 साल के बाद जब आए तो इधर निमि जी ने अपना यज्ञ दूसरे गौतम इत्यादि को बुला के अपना यज्ञ स्टार्ट करा लिया। उन्होंने देखा तो उन्हें अपनी इसमें बेइज्जती लगी, अपमान लगा कि तुमने मुझे इसके लिए अपॉइंट करके किसी और से कैसे करा लिया। उस समय निमि जी सो रहे थे और सोते सोते को उन्होंने श्राप दे दिया और कहा कि तुम्हारा देह नष्ट हो जाए, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। तो जैसे उनकी नींद खुली, उनको पता चला तो उन्होंने तुरंत उन्होंने भी वशिष्ठ को शाप दिया कि तुम्हारा भी शरीर नष्ट हो जाए। तब जो कराने वाले जो पुरोहित वगैरह थे उन लोगों ने क्या किया कि इनके शरीर को प्रिजर्व कर लिया और शरीर को प्रिजर्व करके उसकी उपस्थिति में यज्ञ पूरा कराया। यज्ञ पूरा करा के सभी देवता जब वरदान देने आए तो उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं, हम आपको ये शरीर वापस कर दें। उन्होंने कहा कि अब मुझे शरीर में रह के क्या करना है, मुझे शरीर नहीं चाहिए, मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, अब तुम बिना शरीर के लोगों की पलकों के ऊपर निवास करोगे और पलकों का झपकना जो है वो निमि के कारण होता है। निमि देवता पलकों के देवता है, देवता की उपाधि मिली और उनको पलकों के ऊपर वास मिला। तो आज गोस्वामी जी कितनी सुंदर बात लिखते हैं, कहते हैं कि देखो उनके वंश की बेटी है जानकी और उनका दामाद से पहला मिलन हो रहा है। तो इस अवसर पे मुझे यहाँ रहना ठीक नहीं है, तो मर्यादा का पालन करते हुए वहां से पलकों के ऊपर से चले गए। पलकों से चले गए तो पलकों का झपकना बंद हो गया। बहुत सुंदर वर्णन है। पलकों का झपकना बंद हो गया। आप ये भी कह सकते थे कि वो सिर्फ एकटक देखते रह गए। राम जी एकटक देख रहे हैं जानकी जी को। उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा से मन ही मन सोच, मन ही मन तारीफ कर रहे। कहते ब्रह्मा जी ने अपनी सारी कुशलता इनको बनाने में लगा दी। जनु बिरंची सब निज निपुणाई बिरची विश्व कह प्रगट दिखाए। विश्व को प्रगट दिखाने के लिए एक उन्होंने एक जैसे कहते हैं ना एक आदर्श एक बना के दिखाया कि ये अल्टीमेट ऐसा हो सकता है, कोई रचना ऐसी हो सकती है। तो ऐसी रचना बनाई, मन ही मन सोच रहे। और यहाँ पे कह रहे हैं सुंदरता कहूँ सुंदर करही, छवि गृह दीप सिखा जनु बरही। बरही, ये जानकी जी ऐसे हैं जैसे सुंदरता को सुंदर कर रही हैं। है ना, कोई व्यक्ति सुंदर होगा किसके कारण, सुंदरता के कारण, तभी सुंदर कहलाएगा, उसके अंदर सुंदरता होगी। लेकिन सुंदरता को सुंदर बनाने की शक्ति कौन देगा?
कहते वो यहाँ से आ रही है। सुंदरता को सुंदर करने वाली जो एक एनर्जी देती है वो जानकी जी दे रही। सुंदरता को सुंदर करही, और इतना प्रकाश हो रहा है उनके आने से। छवि गृह दीप शिखा जनु बरही, जैसे कोई छवि ग्रह हो। छवि ग्रह का मतलब होता है जैसे मिरर्स के साथ एक एक आपने हॉल बना दिया या रूम बना दिया, घर बना दिया, उसके अंदर एक दीप शिखा जला के, जो दिया जला के रख दिया, प्रकाश कर दिया, तो उस प्रकाश, अनंत कोटि प्रकाश, अनंत प्रकाश होके चारों तरफ से वो रिफ्लेक्ट होके आता है। तो छवि घर ग्रह के बीच में, छवि घर के बीच में जैसे एक दीप शिखा जल रही हो, चारों तरफ प्रकाश करत प्रकाश फिरई फुलवाई, प्रकाश करती हुई फुलवारी की तरफ, फुलवारी में घूम रही है। ऐसे मन ही मन उनकी तारीफ कर रहे हैं, देख रहे हैं। एक्चुअली जब जानकी जी के बारे में दो तीन बातें, किशोरी जी के बारे में दो तीन बातें कही जाती हैं, कि एक तो जहां वो होती थी वहां प्रकाश हो जाता था हमेशा। ये प्रकाश, सहज प्रकाश उनके अंदर से निकलता था। वाल्मीकि रामायण में भी एक ऐसा प्रसंग आया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि जब अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हैं, तो उनके बैठने से वहां प्रकाश हो जाता है, चारों तरफ प्रकाश हो जाता है। तो मन ही मन सोच रहे हैं कि इनकी उपमा कहाँ से दे, किस तरह, क्या क्या तारीफ करे, कैसे तारीफ करे। फिर कहते साहब उपमा का कवि रहे जुठारी, कहीं पठतरों विदेह कुमारी। मैं किसके साथ विदेह कुमारी की कल्पना करूं, की तुलना करूं। सारी उपमाएं तो कवियों ने पहले जूठी कर दी। किसी न किसी को, किसी न किसी की तुलना किसी न किसी से करके सब उपमाएं तो झूठी हो गई। तो इनके लिए तो कोई एक अलौकिक सौंदर्य के लिए अलौकिक उपमा होगी। और सीता जी जैसा और कोई नहीं, सीता जी ही है बस, उसके जैसा और कोई है ही नहीं। तो अब लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि देखो जनक, देखो बेटा, देखो भैया, ये जो है ना, ये जनक दुलारी सीता जी है। तो उनका परिचय करा रहे, भैया को परिचय करा रहे। अब वहां से नजर हट गई है, मन ही मन उस रूप की सराहना कर रहे हैं। और सीता जी के बारे में बता रहे हैं, धनुष यज्ञ यही कारण हुई, इनके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है, ये वही सीता जी हैं। और इनको इनकी माता जी ने गौरी पूजन के लिए भेजा है। ये सारी की सारी बात राम जी बता रहे। उनको किसने बताई, वो सब जानते हैं, सर्वज्ञ है। तो बता रहे हैं कि ये सीता जी हैं, जानकी जी हैं, और माता जी ने इनको गौरी पूजन के लिए भेजा है। और बस पता नहीं भैया क्या बात है, ये फुलवारी में प्रकाश करती हुई घूम रही हैं। उनको देख के सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, सहज पुनीत मेरा मन क्षुब्ध हो रहा है। वो उसका कारण तो विधाता ही जानते हैं, मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है ऐसे। तो अब ढूंढते ढूंढते सीता जी सखियों के बीच में उधर को आ गई हैं। और जो सखी जिसने पहले दर्शन किए थे वो आगे आगे चल रही हैं। उसने लता की ओट से राम को दिखाया, वो सीता जी को राम का दर्शन कराया। क्योंकि अभी जो है जानकी जी सामने से आ रही हैं, और ये लताओं की ओट में खड़े हैं, और ये भैया से बात कर रहे हैं। जब ये भैया से बात कर रहे हैं तो अचानक लताएं लताएं हटा के वो सामने प्रकट हो गए। बात करते करते लताओं के बाहर आ गए। उस समय बात लक्ष्मण से कर रहे हैं, उस समय उनकी दृष्टि सीता जी पे नहीं है, उस समय सीता जी की दृष्टि राम लक्ष्मण के ऊपर है, या कहना चाहिए राम जी के ऊपर है। तो जैसे राम का दर्शन किया तो सीता जी की भी बिल्कुल वही हालत हो गई जैसे राम की हुई थी। उनकी पलकों ने भी झपकना छोड़ दिया। उनके मन में भी एक अजीब सी बेचैनी, अजीब सी खलबली मची, और वो पुरानी प्रीति आज जागृत हो गई है। राम जी का दर्शन, यहाँ पे राम जी का आज का श्रृंगार वर्णन बहुत सुंदर किया है कि आज राम ने कैसा श्रृंगार किया है। क्योंकि
राम जी का ये दर्शन ऐसा है कि अलौकिक दर्शन है। बहुत सुंदर श्याम वर्ण शरीर है, शोभा की सीमा, उससे ज्यादा सुंदर कुछ नहीं हो सकता। ये दोनों भाई जो खड़े हैं, ऐसा लगता है जैसे सरोवर के अंदर नीला और पीला कमल खिल गए हो, कमल जैसे। सिर पे मोरपंख लगा है, घुंघराले बाल है काले काले, और उन घुंघराले बालों में कलियों के गुच्छे लटक रहे हैं। ऊपर मोर मुकुट लटक रहा है, लेकिन माथे पे पसीना दिखाई दे रहा है। भगवान राम भी थोड़े नर्वस हो रहे हैं। और पसीना, ये देख के जानकी जी घबरा गई कि अरे, फूल तोड़ने में पसीना आ रहा है तो धनुष कैसे तोड़ोगे, इतना श्रम। कानों में टॉप्स पहने, बहुत सुंदर कर्णफूल पहने हैं, बहुत सुंदर से कर्णफूल हैं। और तिरछी भवें हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं, उनमें थोड़ी थोड़ी लाली है। मणियों की माला डाली है गले के अंदर। बाएं हाथ में दोना है जिसमें फूल रखे हैं। और कमर ऐसे है पतली, जैसे शेर की कमर होती है, सिंह जैसी कमर। पीतांबर धारण किए हुए हैं, और पीतांबर में वो फेंट बांधी हुई है। तो इस तरह का स्वरूप जानकी जी ने आज दर्शन किया। तो देखते ही उनके हाथ पैर ढीले पड़ गए, एकदम से जैसे ना स्तब्ध हो गई। उन्होंने तुरंत क्या किया कि लोचन मग राम ही उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। जानकी जी ने एक बहुत सुंदर काम किया कि उस छवि को अपने आंखों से अपने हृदय में लाके आंखें बंद कर दी। जैसे उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया कि अब ये बाहर भी ना जाए, और इसके अलावा और कोई अब अंदर भी ना आए। जैसे कोई आया उसको आपने दरवाजे के अंदर बिठा के बंद कर लिया। ना अब मैं देखूं और को, ना तो ये देखने दे, ना तो मैं अब किसी और को देखूं, ना तुम्हें किसी और को देखने दूं। यानी ना तो मैं तुम्हें कहीं बाहर जाने दूं, और ना ही मैं आ, दरवाजा बंद, अब ना ये बाहर जा सके, ना बाहर से और कोई अंदर आ सके। तो अब इस हालत में देखा तो सखियां घबरा गई। वो समझ गई कि इसकी, किशोरी जी की क्या हालत हो गई है। तो एकदम उनको जागृत किया। उसमें एक सखी कहती है कि अरे जानकी, ऐसा करो, गौरी का ध्यान बाद में करना। जान के मजाक में कह रही है कि जैसे गौरी के ध्यान में तुम डूब रही हो तुम गौरी का ध्यान तो बाद में कर लेना, आज तो साक्षात राजकुमारों को देख लो। और ये सांवरा तो बिल्कुल तुम्हारे लायक है। इस तरह से सखियां सीता जी से छेड़छाड़ कर रही हैं, मजाक कर रही हैं। और जानकी जी ने तुरंत अपनी आंखें खोली और वापस मुड़ गई। अब उन्हें और कुछ देखने को बाकी चाहिए ही नहीं, वापस चल पड़ी। वापस चली तो जा रही हैं, राम जी को अपने हृदय में ला चुकी हैं, लेकिन उसके बाद आगे जाती नहीं, वो आगे जा नहीं पाती। कहती है कि थोड़ा सा किसी ना किसी बहाने पीछे मुड़ मुड़ के देखती है। उन्हें किस सखी को कहते, देख वो हिरन देख कैसे कर रहा है। कभी कहते देखो वो वाला पक्षी कितना सुंदर है। कभी कहते देखो वो वाला पेड़ कितना सुंदर है। घूम घूम के, पक्षी के बहाने, पेड़ के बहाने, कोई हिरन के बहाने, पशु के बहाने बार बार मुड़ के पीछे देखती हैं। और इधर राम जी ने क्या किया, परम प्रेम में मृदुमसी कीनी, चारु चित्त भीति लिख लेनी। उन्होंने क्या किया कि परम प्रेम की एक स्याही बनाई। उस स्याही से अपने चित्त की दीवार जो अब तक बिल्कुल कोरी थी, उसके ऊपर सीता जी की छवि बनाई अपनी स्मृति में। और उस छवि को परमानेंट बना के उन्होंने लिख लिया। तो आज जानकी जी ने राम जी को वरण कर लिया एक तरह से। राम ने सीता को मान दिया अपना। और सीता जी वापस जा रही हैं, लेकिन वापस जाते जाते मन में पछता रही हैं, मन ही मन रोना निकल रहा है
कि क्या पिताजी भी कैसे कैसी प्रतिज्ञाएं कर लेते हैं, देखो। ये इतने कोमल फूल तोड़ने में इनको पसीना आ रहा है, ये क्या धनुष तोड़ेंगे, कैसे धनुष तोड़ेंगे। लेकिन बाद में जैसे उनको उनका ऐश्वर्य याद आता है, क्योंकि सुना तो सब कुछ है, ताड़का को कैसे मारा, मारी सुबाहु को कैसे जीता, यज्ञ की रक्षा कैसे की, इतने बड़े बड़े राक्षसों को अकेले मारा, और अहिल्या का उद्धार हुआ, ये कोई साधारण लौकिक साधारण पुरुष तो है नहीं, उनको मालूम था। तो इसलिए उनका ऐश्वर्य याद आते ही वो मन ही मन प्रसन्न होती हैं, और इस हर्ष और विषाद के एक बैलेंस करते हुए जानकी जी वापस जा रही हैं। इधर राम जी भी अब वापस चल पड़े। जानकी जी जब वापस गई तो वापस जाते जाते वापस मंदिर की तरफ घूम गई, गौरी पूजन के लिए दोबारा। और जाके उन्होंने माँ गौरी के चरणों में सिर रख दिया अपना, और जाके चरण पकड़ लिए। वैसे दूर से प्रणाम करती होंगी, आज उन्होंने चरण पकड़ लिए, और जाके वहां पे बहुत सुंदर एक प्रार्थना की है। वो प्रार्थना पढ़ने लायक है, सुनने लायक है, और पाठ करने लायक है। उसमें गई भवानी भवन बहुरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नवरात्रों में ये पाठ किया जाता है इन चौपाइयों का। तो उन्होंने नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी, पति देवता सुती महु माथु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा शेष, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुन्नर मुनि सब हो ही सुखारे। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसउ सदा उरपुर सब ही के, कीन्हु प्रगट न कारण ते ही, अस कही चरण गहे बैदेही। कहते हैं जय जय गिरवर राज, गिरिवर राज किशोरी है, हे पर्वतराज किशोरी, पर्वतराज की पुत्री, हे महेश मुख चंद चकोरी, महेश का मुख चंद्रमा और उसकी तुम चकोरी। यहाँ जहाँ पीछे भी यही उपमाएं दी गई हैं कि राम जी चंद्रमा बनते हैं तो जनक जानकी जी चकोरी हो जाती हैं, और जब जानकी जी चंद्रमा है तो राम चकोर हो जाते हैं। चकोर पक्षी ऐसा होता है कि वो जब चंद्रमा निकलता है तो उसको एकटक देखता रहता है, अपलक, बिना पलक झपकाए उसको देखता रहता है। तो चकोर और चंद्रमा का प्रेम, जब प्रेम की एक मिसाल दी जाती है तो चकोर जैसा प्रेम कहा जाता है। तो वही चकोर चकोरी आज जानकी जी राम जी, उसी तरह से चकोर चकोरी शिव जी और गौरी माँ। जय गज बदन षडानन माता, गणपति जी और षडानन की माता जी, जगत जननी दामिनी दुर्गाता, जगदम्बा हैं आप, जगत की माता हैं। और आपकी जो शरीर की शोभा, शरीर की कांति है ऐसी जैसे बिजली चमकती है, ऐसी चमकदार कांति वाले। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, आपका आदि मध्य और अंत नहीं दिखाई देता, है ही नहीं। आप अनादि हैं, अनंत हैं। तो इसलिए आपका मध्य ढूंढना भी मुश्किल। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, आपका इतना प्रभाव है कि वेद भी नहीं जानते। पहले उनके कुल की प्रशंसा, स्वरूप की प्रशंसा, फिर उनके गुणों की प्रशंसा। ये एक स्तुति का, एक प्रार्थना का, स्तुति का एक ये क्रम होता है ना। जिस देवता की आप उपासना करते हैं तो उसमें ये सारी बातें आती हैं। तो आप उनकी जो कुल की प्रशंसा करते हैं, उनके स्वरूप की और गुणों की प्रशंसा करते हैं, फिर चरण पकड़ के आप अपने मन की बात कहते हैं। तो यहाँ जानकी जी मन की बात भी नहीं कह रही, कहते हैं कि तुम तो सबके हृदय में बसती हो ना, तो इसलिए मैं आपको मन की बात क्या कहूँ, आप मेरे मन की बात जानती हैं। तो आप मेरे मन की बात जानती है। मोर मनोरथ जानहु नीके, अच्छी तरह जानती हैं, क्योंकि बसों सदा उरपुर सभी के हृदय में निवास करती हैं आप तो। तो इसलिए मैंने आज आपको एक कारण नहीं कहा, इसका कारण बताया नहीं, तो इसलिए ऐसा कह के वैदेही ने उनके चरण पकड़ लिए। जैसे ही वो सिर झुका के, विनय प्रेम बस वही भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी।
जैसे ही उन्होंने सिर झुकाया तो जो सिर के ऊपर मालाएं चढ़ाई जाती है ना, जो कुछ मालाएं सिर के ऊपर ऐसे डाल दी जाती हैं, कुछ मालाएं गर्दन में डाली जाती हैं, कुछ मालाएं जो नीचे तक आती हैं, सबके अलग अलग नाम शास्त्रों में कहे गए हैं। तो जो माला सिर के ऊपर रख दी जाती है उसको माल कहते हैं। माल अर्पण किया जा माल्यार्पण। तो वो माला पीछे पूजन में उन्होंने उनके गौरी जी के सिर के ऊपर रखी होंगी। तो जैसे सिर झुकाया तो वो मूर्ति मुस्काई और सजीव हो गई, और उनके सिर से वो माला खिसक के गौरी जी जो सीता जनक जी जानकी जी के सिर के ऊपर आ गई। उनके सिर के ऊपर माला खसी माल मूर्ति मुस्कानी। माला खिसकी है, उनके सिर के ऊपर गिरी है और मूर्ति मुस्काने लगी है, और उस मूर्ति में से साक्षात गौरी प्रकट हो गई है, माँ जगदम्बा। ये किसका प्रताप है? विनय प्रेम बस भई भवानी। कोई प्रार्थना में विनय हो और प्रेम हो तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, शिव जी के वचन है। प्रेम से आज माँ प्रकट हो गई हैं और उन्होंने साक्षात उनको आशीर्वाद दिया। सुनो सिय सत्य असीस हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोवर मिले हो जाहि मनुराचा। जाने वो सब जानती हैं, उन्होंने सबके सामने प्रकट करके कह दिया। यहाँ तो जानकी जी ने प्रकट नहीं किया कि नहीं, वो प्रकट ना कारण ते ही, उसका कारण से प्रकट नहीं कर रही, सखियों के सामने कहने में लज्जा आ रही। लेकिन आज गौरी ने साक्षात प्रकट होके कह दिया कि सुनो से सत्य असीस हमारी, पूजी मनोकामना तुम्हारी। तुम्हारी मनोकामना पूरी, मनोकामना पूरी हो। और ये हमारी आशीष है, ये सत्य आशीष है। नारद ने जो तुम्हें वचन दिया था, नारद जी ने जो तुम्हें बोला था कि तुम्हारे पति के दर्शन होंगे, आज वो सत्य हुआ। क्योंकि नारद के वचन हमेशा सत्य होते हैं, हमेशा पवित्र होते हैं। और तुम्हारा मन जिस वर में लग गया, अब तुम्हें वही मिलेगा। सो वर मिले जाहि मन राचा, मन जाहि राचे मिले सोवर, सहज सुंदर सांवरो। फिर और क्लैरिफाई कर रही, क्योंकि दो राजकुमार है ना, तुम्हारा मन जहाँ लगा है ना, तो सहज सुंदर सांवरो, सहज सांवरा सुंदर जो बड़ा वाला राजकुमार है। करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो। वो करुणा निधान है, सुजान है। करुणा निधान है, तुम पे भी करुणा करेंगे और तुम्हें वो अपनाएंगे। और सुजान है, समझदार है, तुम्हारे प्रेम को जान चुके हैं, और वो आग बराबर उधर भी लग चुकी है। यही भांति गौरी असीस यही भांति गौरी असीस सुनी, सिय सहित ही हर्षियली, तुलसी भवानी पुनि पुनि पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। यह आशीर्वाद जो जानकी जी को मिला, सब ने सुना, सखियों ने भी सुना, सखियां भी हर्ष से फूली नहीं समारी, जानकी जी भी प्रसन्न हो गई, और बार बार पूजा कर रही हैं, बार बार सिर झुका रही हैं, बार बार माँ को धन्यवाद दे रही हैं। और ऐसा कह के मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मतलब प्रसन्न मन से, मंदिर मतलब घर, प्रसन्न मन से अपने वापस घर की तरफ चली। दूसरा भाव इसका ये भी है कि आज उनके हृदय में राम आ गए हैं। दीने पलक कपाट सियानी, लोचन मग, अपनी आंखों से जो भगवान राम की मूर्ति को उसने हृदय में ला के वहां स्थापित कर दिया। तो आज उनका हृदय मंदिर हो गया। मुदित मन मंदिर चली, मन मंदिर। तो प्रसन्न होके वो अपने मन मंदिर के साथ वापस जा रही हैं। तो यहाँ से जानी गौरी अनुकूल, यही हर्ष न जाई कही, मंजुल मंगल मूल, वाम अंग फड़कन लगे। वाम अंग फड़क रहे हैं, उधर राम जी के दक्षिण अंग फड़क रहे हैं, दोनों को शुभ शकुन हो रहे हैं। और अब राम जी भी सीता जी के मन ही मन उस शोभा का वर्णन करते हुए, याद करते हुए, स्मरण करते हुए वापिस आ गए हैं। और गुरु जी को आके उन्होंने पुष्प दिए, पूजन हुआ, और गुरु जी की आगे सारी बातें स्पष्ट कह दी। सरल स्वभाव ना मन को टिलाई। भगवान राम इतने सरल स्वभाव हैं, उन्हें लगता ही नहीं कि कोई बात छिपाने वाली है। गुरु जी के से क्या छिपाना, गुरु जी को अपने मन की सारी दशा बता दी। उस समय गुरु जी कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद जब पूजा हो गई,
दोबारा जाके जब प्रणाम किया तो उन्होंने कहा कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। तुम्हारे दोनों के मनोरथ सुफल हो। ये राम लक्ष्मण ये आशीर्वाद सुन के प्रसन्न हो गए। उधर गौरी ने आशीर्वाद दे दिया, इधर गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया। और यहाँ तो दोनों को आशीर्वाद मिला है कि मनोरथ, राम का मनोरथ तो सीता जी हैं, और लक्ष्मण का मनोरथ क्या है? लक्ष्मण का मनोरथ यह है कि राम को सीता जी मिले, राम और सीता का विवाह हो जाए, तो दोनों का मनोरथ सिद्ध होगा। तो ऐसा आशीर्वाद उन्होंने दे दिया। अब जब वापिस आ गए, वहां पे शाम हो गई, रात्रि हो गई, चंद्रमा, शरद पूर्णिमा की रात्रि है कहते हैं उस दिन की, शरद पूर्णिमा की रात्रि को शाम को संध्या वंदन के लिए गए हैं। जाके चंद्रमा को देखने लगे। चंद्रमा को देख के फिर उन्हें सीता याद आ गई, और चंद्रमा से तुलना करने लगे। फिर अचानक कहते हैं कि नहीं नहीं, सिय मुख समता पाव किमी चंद बापुरो रंग। चंद्रमा तो रंक है उसके, सीता जी के सौंदर्य के आगे चंद्रमा तो दरिद्र, बेचारा चंद्रमा, चंद्र बापुरो रंक। वो सीता जी के मुख की क्या समता करेगा? क्योंकि अगर किसी सौंदर्य सुंदर मुख की तुलना करनी हो तो चंद्रमा से की जाती, चांद जैसा मुख, चांद जैसा मुखड़ा, ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकल अंक। पढ़ने लायक दो है, बहुत सुंदर है। सिय मुख समता पाव किमि चंद बापुरो रंग। कहते चंद्रमा में कितने सारे दोष हैं, जानकी में कोई दोष नहीं है, चंद्रमा में क्या दोष है? कहते हैं कि जन्म सिंधु, जड़ समुद्र से तो उसका जन्म हुआ। और उसके भाई कौन? हलाहल विष, उसका भाई। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो चंद्रमा भी निकला था, विष भी निकला था, तो दोनों क्या आपस में भाई भाई हो गए। तो उस जड़ सिंधु से तो समुद्र से तो क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये सारी चीजें जड़ ही तो हैं त्या। तो जड़, जल से उसका जन्म हुआ, और उसके भाई कौन है? विष। और चंद्रमा है कैसा? मलिन, उसके ऊपर दाग भी है। और सकलंक, कलंक भी है, कलंकित भी है चंद्रमा। कलंक क्या है कि गुरु से द्रोह किया था, गुरु पत्नीगामी हुआ था चंद्रमा, ऐसी कथाएं आती हैं। और फिर घटता बढ़ता रहता है, उसका सौंदर्य घटता बढ़ता रहता है चंद्रमा का, किसी किसी दिन तो दिखाई भी नहीं देता। हमने बचपन में एक पोयम पढ़ी थी बहुत सुंदर, पता नहीं शायद आजकल की क्लासेस में होती है कि नहीं होती। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यूं बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और ये मौसम है जाड़े का, ना हो तो अगर ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। चंद्रमा अपनी माँ से कह रहा है। हमने बहुत सुंदर कविता बचपन में तीसरी चौथी क्लास में शायद पढ़ी थी, तब से याद हो जाती, तब तो हमें पोयम सारी याद हो जाती थी, कि गर्मी की छुट्टियों में सारी किताब पढ़ लेते थे, उसमें जितनी पोयम से सारी रट लेते थे। तो चंद्रमा अपनी माँ से कह रहा है कि मुझे ना रात को ठंड लगती है, इतनी तेज तेज हवा, ठंडी हवा चलती है, आसमान का सफर है, आप जानती हो तो ऊपर कितना टेम्परेचर कम होता होगा, और रात का सफर है, जाड़े का मौसम है, मुझे एक थोड़ा ऊनी एक गाउन सिला दो ना, ऊनी कुर्ता सिला दो। और नहीं सिला सकते, अगर इतना नहीं सामर्थ्य है तो कोई किराए का ही ले दो, कम से कम सर्दी सर्दी के लिए ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करें भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। अरे जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर छोटा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है कि नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही ये बता नाप तेरा किस रोज लिवाएं, सीधे एक जिंगोला जो हर रोज बदन पे आए। तो बच्चों को एक तरह से ये दोनों पक्ष समझाने के लिए कि ये कृष्ण पक्ष, ये शुक्ल पक्ष,
इसमें पौराणिक कथाएं भी होती हैं कि घटता बढ़ता क्यों है। कहते हैं कि दक्ष जी की 27 पुत्रियां थी नक्षत्रों के रूप में, उन सबका विवाह चंद्रमा से हुआ था। 27 नक्षत्र होते हैं, उनका एक चंद्रमा पति होता है एक तरह से। तो रोहिणी बहुत सुंदर थी, तो रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते थे। बाकी पुत्रियों ने जाके पिता से कहा कि ये हमारे से प्रेम नहीं करता। तो उन्होंने चंद्रमा को समझाने की कोशिश की, चंद्रमा नहीं माने। एक दो बार समझाया तो उन्होंने क्या किया कि चंद्रमा को टीबी, यक्ष्मा, टीबी रोग हो गया। तो चंद्रमा का तेज समाप्त हो गया सारा, उसका तेज समाप्त हो गया। तो उस तेज से सारी वनस्पतियां, सारे पेड़ पौधे, उनको भी पुष्टि मिलती है। तो सब वनस्पतियां सूखने लगी, पेड़ पौधे सूखने लगे। तो दुनिया में हाहाकार मच गया। देवताओं ने जाके फिर प्रार्थना की, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की। तब उन्होंने एक शर्त पे कि हाँ ये सरस्वती में स्नान करे, ऐसे ऐसे करे, कुछ बताया। तो उसके बाद फिर 15 दिन तक इसका तेज बढ़ता रहेगा, 15 दिन तक कम होता रहेगा, ऐसा रहेगा। तो ये दक्ष का श्राप था जिसके कारण ऐसा होता है, ऐसा भी कहा जाता है। तो यहाँ उसको याद करके राम जी कह रहे हैं कि अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही, तुम्हारे अंदर बहुत अवगुण है चंद्रमा। तुम, सीता के मुख की तुलना नहीं तुम्हारे साथ की जा सकती। क्यों घटते बढ़ते रहते हो? फिर जो विरहन या विरह में जो व्याकुल होते हैं उनको तुम दुख देते हो, दुख देने वाले। क्योंकि जो विरह होता है तो रात को जब चंद्रमा का दर्शन करते हैं तो अपने प्रेमी की, प्रेमिका की याद आती है, तो उनको दुख देने वाले हो। इस तरह से तुम्हारे अंदर तो बहुत। और उसके अलावा जो चकवा चकवी होते हैं उनका वियोग कराते हो। चकवा और चकवी ऐसे पक्षी होते हैं कि जो दिन में एक दूसरे को देख सकते हैं, रात को देख नहीं सकते। अगर एक ही पिंजरे में दोनों को बिठा दिया जाए तो भी वो एक दूसरे का मुंह नहीं देख सकते, एक दूसरे को नहीं देख सकते। और नहीं देखते तो विरह में फिर रोते हैं, सारी रात रोते हैं। चल चकवावा देश में जहाँ रात कभी ना होए, चकवी कहती है चकवी कहती है चकवे को कि चल हम उस देश में चलें जहाँ कभी रात ही ना होती हो। तो ये रात्रि में जो चंद्रमा है, चकवा चकवी को भी दुखी करते हैं। तो कहा कि नहीं नहीं, चंद्रमा तो वे दे मुख पटतर दीने, कोई दोष बड़ अनुचित कीने। तुम्हारी उपमा सीता के मुख से नहीं दी जा, तुम्हारी तुलना सीता के मुख से नहीं दी जा सकती। तो इस प्रकार से जाके उन्होंने विश्राम किया। रात्रि के बाद सुबह जब सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय होने से पहले जो आकाश में थोड़ी लालिमा छा गई है उसको अरुणोदय कहते हैं। अरुणोदय का काल है वो। और उस समय राम फिर कल्पना कर रहे हैं, कुछ विरह की बात करने लगे। तो इस बार लक्ष्मण जी ने टोक दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं है। ये देखो आप, जिस तरह से सूर्य भगवान का उदय हो रहा है उस तरह से अब आपका उदय हो चुका है। अब आप उस धनुष को तोड़ोगे और जो तारे हैं वो सारे मलिन हो जाएंगे। जो दूसरे राजा लोग आए हुए हैं उनका तेज समाप्त हो जाएगा, सूर्योदय होगा। और आज आपके यश का दिन है। तो ये इस बहाने से सूर्योदय ने आप, सूर्योदय के इस छवि ने इस बहाने आपको आपके प्रताप की याद दिलाई है प्रभु। तो आपका प्रताप अतुल्य है। आगे जाके जैसे गुरुजी को प्रणाम किया तो उधर गुरुजी को बुलावा आ गया। सुबह का सब रूटीन पूरा होने के बाद सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुर पही जाई, चलो तात मुनि कहु तब पठवा जनक बुलाई। जनक जी ने शतानंद इत्यादि को भेजा और लोगों को, अपने जो दूतों को भेजा कि जाओ उनको बुला के ले आओ, क्योंकि आज के फंक्शन में ये सारे चीफ गेस्ट हैं। विश्वामित्र जी बहुत बड़े मुनि हैं, महामुनि हैं। और उनके साथ राजकुमार आए हुए हैं, तो वो भी उनके, उन सब को उन्होंने आज चीफ गेस्ट बनाया हुआ है। तो उन्होंने बुलावा भेजा। तब गुरुजी कहते हैं कि चलो हम देखते हैं, आज देखें किसको यश मिलता है। गुरुजी बोले आज स्वयंवर देखते हैं, सीए स्वयंवर देखो जाए, आज देखते हैं, चल के देखें किसको यश मिलता है। तो तुरंत लक्ष्मण जी बोले कि गुरुजी यश तो उसे ही मिलेगा जिसे आप आशीर्वाद दोगे, और आप तो आशीर्वाद दे ही चुके हो, इनडायरेक्टली कहा।
तो सब सुन के मुस्कुराने लगे, सारे जितने ऋषि मुनियों की मंडली थी सब हंसने लगी और मुस्कुराने लगी। और अब क्या हुआ कि जैसे ही पता चला कि रंगभूमि में उस स्टेडियम की तरफ को वो दोनों राजकुमार आ रहे हैं गुरुजी के साथ, तो शोर मच गया नगर के अंदर। वही कल वाले राजकुमार आ गए, कल वाले राजकुमार आ गए। और सब अपना काम काज छोड़ के चले गए, सब काज भी सारे 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 काम भुला के, जो भी काम कर रहे थे सारे कामों को भुला के सारे भगवान का दर्शन करने के लिए पहुंच गए। इधर इतनी भीड़ लग गई उस रंगभूमि के बाहर। तो जनक जी ने देखा कि बहुत भीड़ भारी हो गई है, तो उन्होंने अपने सेवकों को भेजा कि सबको यथा योग्य आसन, सबको यथा योग्य स्थान दो। बैठने की जगह तो बहुत अच्छी बनाई हुई थी, पिछली बार हमने देखा था, दर्शन किया था उस रंगभूमि का। तो फिर कहते हैं कि सब कैटेगरी वाइज जो जिसकी जगह जहां जहां सुनिश्चित थी सब जगह सबको बिठाया गया, एक ऑर्डर में सब हो गया। और सब मंचों से एक सुंदर मंच, जो बहुत विशाल मंच था और वाइट था, वाइट कलर का, तो वहां पे जाके इनको राम लक्ष्मण और गुरुजी को वहां पर जाकर बिठाया गया, ताकि वहां से सब लोग भगवान का दर्शन कर सकें। नर नारी सारे अचानक उनको लगातार देख रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। और यहाँ पे क्या लिखते हैं गोस्वामी जी कि राम जी ने कुछ ऐसा चमत्कार किया कि जो भी उनको देखता है उसे लगता है कि राम मुझे ही देख रहे हैं। ऐसा इन्होंने 2-3 बार किया, है ना। जैसे चित्रकूट में सब मिलने गए थे तो राम एक क्षण में सबसे मिल गए थे। जब वापस वनवास के बाद वापस आए थे अयोध्या नगरी में, सब लोग मिलने को आतुर थे, तो एक क्षण में सबसे मिल लिए थे। एक क्षण में मतलब सबको लगता था कि राम मुझसे ही मिल रहे हैं, राम मुझे ही देख रहे हैं। यहाँ सबको लगता है कि राम मुझे ही देख रहे हैं। और एक्चुअली ये सूत्र है कि हमें सबको ऐसा लगना ही चाहिए कि राम मुझे ही देख रहे हैं। और इस सत्य है, हर समय राम हमें देख ही रहे हैं। एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा कहीं लगा होता है तो उसके डर से भी हम सुधर जाते हैं। रास्ते में कैमरे, स्पीड कैमरे लगे होते हैं, स्पीड चेक करने वाले, तो वहां सबकी स्पीड ऑटोमेटिकली 50 पे आ जाती है। और जैसे कैमरे के बाहर निकलते हैं तो फिर वापस पुराने जैसे। अगर हमें ऐसा लगे कि वो कैमरे हरदम हमें देख रहे हैं तो हम हमेशा डिसिप्लिन में रहें। इसलिए जब लिखा होता है ना कि आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं, तो वहां हम बिल्कुल डिसिप्लिन हो जाते हैं। काश हमें ये याद रहता कि हम भगवान की नजर में है। हरदम भगवान की नजर में है, राम हमें ही देख रहे हैं। तो राम हमें देख रहे हैं, बस ये सूत्र ले लें तो सारे के सारी चीजें, आचरण सबके सुधर जाए, सब लोग सुधर जाएं। फिर हम भजन के अलावा, भगवान के अलावा, भगवान को याद करने के अलावा और कुछ करना ही ना चाहें, इतना डिसिप्लिन लाइफ में आ जाए। तो आज यहाँ पे एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। सबको अलग अलग तरह से राम दिखाई दे रहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर वर्णन है। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि जो वीर पुरुष वहां बैठे हैं ना, जो रणधीर लोग बैठे हैं, उनको ऐसा लगता है जैसे वीरता साक्षात स्वरूप धारण करके आ गई, है ना, वीरता साक्षात आ गई सामने, उनको वीर दिखाई दे रहे हैं। और कुछ कुटिल राजा थे, दुष्ट राजा, वो भी आए हुए थे। वो उनको देख रहे तो उनके अंदर भय आ रहा है, उनको डरावने लग रहे, भयानक लग रहे। और जो कुछ राक्षस लोग क्षत्रियों के वेश में, कपट से क्षत्रिय वेश में बैठे थे वहां पे, उनको साक्षात काल रूप दिखाई दे रहे हैं। नारियां जो थी, जितने भी लेडीज उनको देख रहे हैं, सबके मन में अलग अलग भाव आते हैं। जो बड़ी होती हैं उनको उनको अपने बच्चे जैसे दिखाई देते हैं, बराबर होती हैं तो उनको अपने दोस्त जैसे, भाई जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन भाव सबके अंदर यही है कि यही जानकी के लायक योग्य वर है। उनके प्रति और कोई भाव नहीं आता किसी के मन में, यही आता है कि ये काश हमारी जानकी का विवाह इनसे हो जाए। सब लोग ये मांग रहे हैं।
यहाँ पे कहा गया कि जो विद्वान लोग हैं, विदिशन प्रभु विराट में दिशा, उन्हें विराट पुरुष के दर्शन हो रहे हैं। सहस्राक्ष सहस्रपात, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात, स भूमिगम सरोत स्पृत्वा तिष्ठत दशांगुलम। तो उनको वो दिखाते हैं, है ना, विश्वरूप के रूप में, विश्वरूप दिखाई देता है जो विद्वान लोग हैं। और बहुत से हाथ पैर मुंह सिर इतने सारे दिखाई देते हैं। बाकी जैसे जनक जी और उनके कुछ क्लोज रिलेटिव्स वहां बैठे हैं, तो उनको राम जी अपने से लगते हैं, अपने जैसे लगते हैं। और जनक जी की जो पत्नी है, उनको अपने बालकों जैसे, बच्चों जैसे लगते हैं। और जानकी जी को कैसे लगते हैं, सीता जी को कैसे लगते हैं, कहते हैं वो नहीं वर्णन किया जा सकता, वो अनुभव की बात है। वो जानकी जी खुद ही वर्णन नहीं कर सकती, तो हम क्या करें। तो इस प्रकार से सबको, अच्छा जो भक्त हैं उनको अपने इष्ट देव जैसे दिखाई दे रहे हैं। एक बात और सुंदर है, यहाँ पे लिखा है, जोगिन परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। योगियों को शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखाई देते हैं। परम तत्व दिखाई देता है योगियों को। योगियों को वो स्वरूप भी नहीं दिखाई दे रहा राम का, लक्ष्मण का। उनको स्वरूप के बजाय परम तत्व के दर्शन हो रहे हैं। जो 24 तत्व होते हैं, उसके अलावा एक परम तत्व होता है। सृष्टि के 24 तत्व होते हैं, वो विद्वानों की बातें हैं। बाकी उसमें एक परम तत्व जो है ना, उस परम तत्व परमात्मा जैसा, वो परम तत्व पृथ्वी के पांचों पंच महाभूतों से, पांचों तत्वों से अतीत होता है। वो पांचों तत्व उसके अंदर सम्मिलित होते हैं। विद्वानों ने इसके भाव बहुत सुंदर दिए हैं यहाँ पे। शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा, ये 5 शब्द हैं। ये 5 शब्द जो है, ये पांचों तत्वों के लिए कहे गए। उन्होंने कहा गया कि शांत आकाश, आकाश शांत रहता है, आप कितनी ध्वनि हो कुछ हो, अगर आप ऐसी एकांत में जाके बैठे तो आकाश की जो अपनी एक साइलेंस की जो वॉइस होती है, वो अलग होती है। तो आकाश शांत, शांति का प्रतीक। शुद्ध, शुद्ध सबको शुद्ध करने वाली वायु। वायु का मतलब जैसे होता है ना कि बहुत गंदगी पड़ी हो, कुछ पड़ा हो, अगर हवा चल जाए तो सब साफ हो जाता है, सारी की सारी स्मेल साफ हो जाती है। वायु शुद्ध करती है, अग्नि शुद्ध करता है, और जल भी शुद्ध करता है। लेकिन यहाँ पे शुद्ध का मतलब वायु, सम का मतलब जल, जल में समता रहती है। उसको आप छोटे से कटोरी में रख लो, कटोरी की शेप ले लेगा, लोटे में रख लो, लोटे की शेप ले लेगा, गिलास में रख लो, गिलास की शेप ले लेता है, तो उसी आकार में आ जाता है। तो जल सहज, और प्रकाशा तो मतलब अग्नि, अग्नि का गुण है प्रकाश। तो पांचों तत्व उनके अंदर दिखाई दे रहे हैं, और उन पांचों तत्वों के स्वामी, उन तत्वों से अतीत वो दिखाई दे रहे हैं। और अगर दूसरे भाव से भी सोचें तो जो शांत का मतलब विष्णु भगवान दिखाई दे रहे हैं। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, शांताकारम विष्णु भगवान दिखाई देते हैं। शुद्ध हनुमान जी, पवन पुत्र है ना, वायु शुद्ध करती है, तो पवन पुत्र हनुमान है, तो प्राण वायु, तो उनको प्राण वायु के रूप में दिखाई देते हैं, हनुमान जी के रूप में दिखाई देते हैं। सम का मतलब राम, राम जैसा सम कोई नहीं है, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, समता, तो वो राम दिखाए, राम स्वरूप दिखाई दे रहा है। और सहज, और जल, जल से कैसे तुलना राम की हो सकती है। करुणा में रघुवीर गोसाई बेगी पाइये पीर, उनके थोड़ी थोड़ी बात में आंखों में दूसरों के लिए आंसू आ जाते हैं। तो करुणा में है, करुणा अवतारम है, करुणा। तो ये करुणा भगवान राम का जल का स्वरूप है। फिर उसने कहा कि सहज, सहज मतलब जानकी जी सहज है, पृथ्वी तत्व सहज है। और प्रकाशा मतलब अग्नि तत्व, अग्नि तत्व मतलब शिव जी का जो ये तीसरा नेत्र, उन्हीं में राम दिखाई दे रहे हैं, शिव दिखाई दे रहे हैं, विष्णु दिखाई दे रहे हैं, सीता जी भी उनमें दिखाई दे रही है, और हनुमान जी भी दिखाई दे रहे हैं।
तो इस तरह से योगी जो है उनको अलग अलग रूपों में देख रहे हैं, विद्वान लोग अलग रूपों में देख रहे हैं, नारियां अलग रूपों में, नगरवासी अलग रूपों में, जानकी जी अलग रूप में। तो बस यहाँ पे एक बात कह के वो कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। राजत राज समाज महु, कौशल राज चको किशोर, सुंदर श्यामल गौरतन, विश्व बिलोचन चोर। चोर भी कह दिया राम को कि ये तो लोगों के विश्व भर के नेत्रों को चुरा रहे हैं। नेत्रों को चुराने वाले मतलब लोगों की दृष्टि ही नहीं हट रही वहां से, लोगों की नजर को चुराने वाले। सुंदर सांवले गोरे शरीर वाले, विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशल्या के ये कुमार राज्यसभा में इस तरह से सुशोभित हो रहे हैं। यहाँ पे भी आज का श्रृंगार इन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है, कैसे हैं। आज उनकी नजर के ऊपर बहुत ज्यादा बात की है उन्होंने कि नेत्र बहुत सुंदर हैं, चारों तरफ इतने चतुरता से चारों इतने चारों तरफ देख रहे हैं। सुंदर सुंदर कपोल हैं, सुंदर होठ हैं, सुंदर कान हैं, सुंदर नाक नासिका है, और बहुत सुंदर सी ठोड़ी है। उनकी मुस्कान सबका हृदय चुरा लेती है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा। कुमुद बंधु, हर जगह इनके बालों का वर्णन आता है, घुंघराले बाल, और ऐसे काले घुंघराले बाल हैं, गोल गोल हो जाते हैं नीचे आके, और वो जब सिर ऐसे ऐसे हिलाते हैं तो वो ऐसे घूम रही हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उनका मुख कमल हो और उसके चारों तरफ भंवरे मंडरा रहे हैं। गोस्वामी जी क्या दर्शन कर करके लिखते होंगे, मुझे देख देख के बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर। आज उन्होंने मणियों की माल भी डाली है, तुलसी की माला भी डाली है, और जनेऊ पीले रंग का डाला है, जनेऊ भी डाला है। बाकी तरकश, ऐसे पीतांबर पहना हुआ है, तरकश बांधे हुआ है, एक हाथ में धनुष है, एक में बाण है, वो सब वीरों वाला वेश है। यहाँ पे मैंने ये देखा है कि राम जी का जहाँ जनेऊ का वर्णन दो जगह किया गया, दोनों जगह पीत जनेऊ लिखा गया, पीला जनेऊ। मुझे नहीं मालूम उसके क्या सिग्निफिकेंस होती होगी, लेकिन जो भी है, इनका एक अलग स्टाइल है राम जी का, पीत जनेऊ। तो वही पीत जनेऊ यहाँ पे आगे जाके भी जब दुल्हे वेश करेंगे, वर्णन करेंगे, तो कहेंगे पीत जनेऊ महाछवि दे, पीत जनेऊ महाछवि दे रहा है। तो देख लोग सब सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। भगवान को देख के सब लोग खुश हो रहे हैं, और उनके सारे सबके नेत्र एकटक भगवान की तरफ ही लगे हैं, और सब सब प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इन्हीं को जानकी जी का योग्य वर बनाना। तो अब जैसे वो जाके मंच पे बैठे, तो वहां जो उपस्थित राजा लोग हैं उनकी आपस में चर्चा शुरू हो जाती है ना। कुछ लोग कहते हैं कि चलो भैया चलो, ये तो आगे, अब हम तो वापस ही चले, क्योंकि अगर इनको अब राजा ने देख लिया तो वो तो बिना धनुष तोड़े इनका विवाह इससे कर ही देंगे। तो जो दूसरे राजा लोग थे वो बोले ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे रहते ऐसे कैसे हो जाएगा, हम तो यहाँ उपद्रव कर देंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ऐसा चैलेंज कर रहे हैं कि हमारे रहते कोई जानकी को विवाह करके कैसे ले जाएगा। तो कुछ और राजा लोग बैठे, यहाँ कुछ सतोगुणी राजा बैठे हैं, कुछ तमोगुणी बैठे हैं, कुछ रजोगुणी बैठे हैं, उनका आपस का संवाद है। ये तीनों जो गुण है ना, जैसे हमारे अंदर तीनों चलते रहते हैं, उसी तरह से वहाँ तीनों का संवाद भी चलता रहता है। तो वहाँ कुछ लोग जो भक्त लोग थे, राजाओं में से कुछ भक्त थे, उन्होंने कहा कि भैया ये तुम साधारण लोग समझ रहे हो, साधारण नहीं है ये, साक्षात ब्रह्म है, और जानकी जी साक्षात जगदम्बा है। तो ये तो एक दूसरे के लिए बने हैं, हम तो आप इनके दर्शन कर लो, हम भाग्यशाली हैं जो आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं इनके इस अवसर पे। तो इनके दर्शन करो और बस।
केवल दर्शन करो, अपने आप को सौभाग्यशाली मानो। तो इस तरह से आपस में उनकी चर्चा चल रही है, तीन सब राजाओं की। इतने में जनक जी ने सीता जी को बुलाया। सीता जी आई हैं वहां पे, साथ में बहुत सुंदर सखियां गाना गाते हुए आ रही हैं, सब उनको लेके आई हैं। जगदम्बिका रूप गुण खानी, रूप और गुण की खान माँ जगदम्बा स्वयंवर वाले उसमें पंडाल में पधार चुकी हैं। अब क्या है कि सब लोग सीता जी को देखने लगे, सबकी नजर सीता जी की तरफ। और जैसे उनका प्रवेश होता है तो आधे लोग तो वैसे ही मोहित हो जाते हैं, मोह के वश हो जाते हैं। और सीता जी की नजर राम जी की तरफ, सबकी नजर सीता जी की तरफ, सीता जी की नजर राम की तरफ। लेकिन जैसे ही आसपास देखती हैं तो एकदम मर्यादा का ध्यान रखते हुए फिर नीचे देखने लगती हैं, फिर लगातार वहां नहीं देखती। तो यहाँ पे उपमा, सीता जी की कुछ उपमाएं दे रहे हैं, कोशिश करें उनका सुंदरता का वर्णन करना, लेकिन सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता। बहुत सुंदर सा प्रसंग है, उसका वर्णन नहीं होता बस। तो आज यहाँ पे हमें लगता है कि कुछ विराम दे देना पड़ेगा। जानकी जी मंडप में पधार चुकी हैं। अगली बार राम जी धनुष तोड़ेंगे, जयमाला होगी, परशुराम जी का गर्व का हरण होगा, और विवाह की बस कुछ रीतियां होंगी। तो अगली बार सीताराम के विवाह में उपस्थित होने के लिए आप सबको भगवान राम की तरफ से, सीता जी की तरफ से निमंत्रण। आप भी आए, औरों को भी लाएं, और खूब खुशी खुशी भगवान राम और सीता जी के विवाह में शामिल हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ, राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायऊ सोई। बोली गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।